सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत अवधपुरी में राम लेसन का अध्ययन करेंगे। अयोध्या सरजू नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। वह कौशल राज की राजधानी थी। इसकी इमारतें भव्य थी, इसकी सड़कें चौड़ी और सुंदर बाग बगीचे थे। यहाँ कोई दुख या विपन्नता नहीं थी। दशरथ यहाँ के राजा थे। वे महाराज अज के पुत्र तथा महाराज रघु के उत्तराधिकारी थे। राजा दशरथ न्यायप्रिय, सदाचारी, मर्यादाओं का पालन करने वाले शासक थे। उनके पास सभी प्रकार का सुख था। उन्हें एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारों की चिंता के संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्होंने महाराज दशरथ की पुत्रष्टि आज्ञा करने की आज्ञा दी। यज्ञ तपस्वी श्रीस्य श्रृंग की देखरेख में हुआ। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। बड़ी रानी कौशल्या ने चैत्र नवमी के दिन राम को, मझली रानी सुमित्रा ने दो पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को तथा छोटी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशी छा गई। चारों राजकुमारों ने धीरे धीरे बड़े हुए। चारों अत्यंत सुंदर थे तथा उनमें आपस में बहुत प्रेम था। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुओं से ज्ञान अर्जित किया तथा शस्त्र विद्या सीखी। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे, क्योंकि उनमें विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता थी। राजकुमार भी विवाह योग्य हो गए। राजा दशरथ भी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बहु चाहते थे। एक दिन जब राजकुमारों के विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी, उसी समय महर्षि विश्वामित्र यहाँ पधारे। दशरथ ने उन्हें ऊंचा आसन दिया और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। उस यज्ञ में राक्षस आकर बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मार सकता है। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें, ताकि यज्ञ पूरा हो सके। राजा दशरथ ने कहा, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। वह अपने प्रिय पुत्र राम को अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे। ऋषि ने दशरथ से कहा कि वे रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह कुल के विनाश का सूचक है। ऐसा होता देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, अनेक गुप्त विद्याओं की जानकार हैं। राम भी उनसे अनेक विद्याएं सीख सकेंगे। दशरथ ने दुखी मन से यह बात स्वीकार कर ली, परंतु उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाने का आग्रह किया। विश्वामित्र ने दशरथ की बात को मान लिया। दशरथ ने राम लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर अपने निर्णय के बारे में बताया। दोनों भाइयों ने आदर सहित सिर झुका लिया। दोनों राजकुमार बिना देर किए महर्षि के साथ बीहड़ जंगलों की ओर चल पड़े। विश्वामित्र आगे राम लक्ष्मण धनुष संभाले तर्कस मादे पीछे चल रहे थे। इन्हीं पर आधारित ये 6 प्रश्न हैं, जिनको आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, राजा दशरथ को कौन सा दुख था, वह कैसे दूर हुआ। दूसरा, विश्वामित्र कौन थे। तीसरा, विश्वामित्र राजा दशरथ के पास क्यों गए। चौथा, मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को क्या समझाया। पांचवा, अयोध्या किस नदी के किनारे है। छठवां, विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था। बच्चों, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसको आप लोग
ये प्रश्न जो दिए गए हैं इनको आप लोग अपनी कॉपी में आज सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। थोड़ा सा अब जो भी दिक्कत होगी आप हमें क्लास जब चलेगी उस समय मैसेज करिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।